Okay, so here is the next question. This question, JEE Mains 5th September 2020, first shift. Question क्या है? A survey shows that 73% of the person working in an office like coffee, whereas 65% like tea. If X% like both coffee and tea, then X cannot be. 4 options are given, 4 ऑप्शन दिया हुआ है. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिखा है, इसको आपको सॉल्व करना है. यू हैव टू सॉल्व दिस वन. 4 ऑप्शंस मैंने दे रखा है, लास्ट में मैं आंसर बता दूंगा, आपको इसको सॉल्व करना. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. ये JEE मेंस 4 सितंबर 2020, ये JEE मेंस 5 सितंबर 20, एक दिन पहले का क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट डे क्वेश्चन. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब कि पूछा गया है वो अलग है, बट क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन और प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग एग्जैक्टली सेम होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने ये दे दिया है. दिस इज योर टास्क, दिस इज योर होमवर्क काइंड ऑफ, राइट. अभी आते हैं क्वेश्चन पे. ये एक छोटा सा वेन डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे. ऑल नंबर्स इन परसेंटेज, यहाँ पे सब कुछ परसेंटेज में दे रखा है, 73%, 65%. तो मैंने यहाँ पे सारे नंबर को परसेंटेज में एज्यूम किया है. कॉफ़ी लाइक करने वाले पीपल की परसेंटेज 73 है. टी लाइक करने वाले का परसेंटेज 65 है. X% लाइक्स बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो बीच में X% जो कि दोनों लाइक कर रहा है कॉफ़ी एंड टी, X% यहाँ पे है. तो ओनली कॉफ़ी 73 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, कॉफ़ी 73, ये पूरा सर्किल जो है ये 73 है. ओनली कॉफ़ी ये वाला पार्ट आएगा, इस पार्ट को छोड़ करके, तो ओनली कॉफ़ी 73 माइनस एक्स, ओनली टी 65 माइनस एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं. परसेंटेज में दे रखा है, इसलिए मैंने लेट 100 बी द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑफिस, ये जस्ट एज्यूम कर लिया, नहीं भी एज्यूम करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो सिंस परसेंटेज में ये दे रखा है नंबर्स, तो मैंने 100 एज्यूम कर लिया है. अगर 100 टोटल एम्प्लॉय है ऑफिस में काम करने वाले, तो सीधा सीधा 73 लोग कॉफ़ी लाइक करने वाले जो है, सीधा सीधा 73 लोग. ठीक है, यहाँ पे 73% है, अगर 200 लोग होते तो 73 इंटू 2 हो जाता. ठीक है, तो मैंने 100 मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नंबर ऑफ कॉफ़ी लाइकिंग पीपल इज 73, नंबर ऑफ टी 65, ये सब दे रखा है. नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, इसको मैंने एक्स मान लिया, मतलब ये गिवन है, माना क्या है, ये दिया हुआ ही है. एन सी इंटरसेक्शन टी इज एक्स. सी यूनियन टी अगर निकालेंगे तो सीधा सीधा दिस प्लस दिस माइनस दिस हो जाएगा. 75 प्लस 60, 73 प्लस 65 माइनस एक्स, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी. मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दिया है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, तो ये यहाँ से एन सी यूनियन टी 138 माइनस एक्स बन जाएगा. अब सी यूनियन टी जो है, साफ साफ क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि सी यूनियन टी जो है वो सी से बड़ा ही होगा, एन ऑफ सी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा. अगर केस ऐसा बन जाता, ये सी है और पूरा का पूरा टी जो है इसके अंदर, नंबर ऑफ कॉफ़ी लाइकिंग पीपल इज मोर, नंबर ऑफ टी लाइकिंग पीपल इज लेस देन नंबर ऑफ कॉफ़ी लाइकिंग पीपल. सो एक केस इसका ये भी बन सकता है कि पूरा का पूरा अंदर आ जाए, टी वाला केस, यहाँ पे कॉफ़ी और ये टी है, ये पूरा का पूरा अंदर आ जाए ऐसा. ठीक है, तो जब ये केस हो जाएगा तो एन ऑफ सी यूनियन टी क्या बन जाएगा, एनसी के बराबर हो जाएगा, मतलब एन ऑफ सी यूनियन टी एनसी के बराबर हो जाएगा. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, इस तरह का केस है, तो ये इससे बड़ा होगा. तो हर हाल में एन ऑफ सी यूनियन टी जो होगा वो क्या होगा, एनसी से बड़ा ही होगा. ठीक है, इक्वल सिर्फ इस केस में हो पाएगा. ठीक है, दूसरी तरफ जब सी यूनियन टी करेंगे तो मैक्सिमम कितना जाएगा, ये 100 से ऊपर तो जा नहीं सकता है, तो एन ऑफ सी यूनियन टी इसको लेस देन इक्वल टू 100 भी होना पड़ेगा. इसका मतलब एन ऑफ सी यूनियन टी की एक बाउंड्री बन रही है, लीस्ट साइड 73 एंड मैक्सिमम साइज 100. अब यहाँ पे मैंने पुट कर दिया एन सी यूनियन टी, ये 138 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 138 माइनस एक्स पुट कर दिया, इधर में 73, इधर में 100, 73 100. यहाँ से एक्स का एक रेंज मिल जाएगा 38 टू 65. एक्स जो है 38 टू 65 के बीच में ही लाई करेगा. और यही मतलब हमसे पूछा गया कि अभी एक्स% लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, देन एक्स कैन नॉट बी, अभी एक्स क्या नहीं हो सकता ये पूछा गया. तो 38 से 65 के बीच में अगर नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा. 63 इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है. एक्स मतलब एक्स कैन नॉट बी, एक्स क्या नहीं हो सकता है, ये तो एक्स हो सकता है. 36 ये इसमें लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब 36 एक्स नहीं हो सकता है. 54 38 सब इसमें लाई कर रहा, 38 बाउंड्री कंडीशन है, 38 भी इसका आंसर होगा. एक्स कैन नॉट बी का आंसर सिर्फ 36 होगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स कैन नॉट बी 36.
बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन इज व्हाट, बी। ठीक है, दिस वन इज, पूछा क्या गया है कि क्या नहीं हो सकता है, तो 36 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे पूछा गया व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे पूछा गया एक्स क्या हो सकता है, इसका मतलब आप जो जब बाउंड्री निकालेंगे यहाँ पे, तो आंसर जो आएगा वो बाउंड्री के अंदर वाला होगा। इसका मतलब 3 ऑप्शन जो है बाउंड्री के बाहर वाले ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। अब आपको पता करना है कि बाउंड्री क्या है। आंसर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आंसर जो है इस वाले का आंसर 55 ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी 55, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, उसको सॉल्व जरूर करना, उससे आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप खुद से अगर सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने इसको लर्न कर लिया है, और आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलेंगे अगले क्वेश्चन में फिर से।